हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैं आज लेकर आया हूँ नया अपडेट सीटेट 2022 के कुछ डाउट्स। बहुत से ऐसे बच्चे बोल रहे हैं कि मेरा सर हार्ड शिफ्ट था, क्या मेरा नंबर बढ़ेगा या घटेगा? क्या सर मेरा इजी शिफ्ट था, क्या मेरा नंबर घटेगा? बहुत से ऐसे बच्चों का ऐसे दिमाग में चल रहा है कि क्या सीटेट 2022 में ऐसा क्या होगा। जैसे मान लो हार्ड शिफ्ट है तो क्या नंबर बढ़ेगा, और क्या आसान शिफ्ट है जो इजी शिफ्ट है उसमें क्या नंबर घट जाएगा? तो चलिए हम एक एक करके डाउट आपका क्लियर करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे हार्ड शिफ्ट में पेपर का क्या नंबर बढ़ेगा या घटेगा। तो देखिए, हार्ड शिफ्ट अगर आप एग्जाम दिए हैं और हार्ड शिफ्ट में आपका पेपर पड़ रहा है तो याद रखिए कि आपका नंबर 1-2 मार्क्स निश्चित रूप से बढ़ेगा, यानी नॉर्मलाइजेशन होगा। और बढ़ेगा कब? सीबीएसई बोर्ड निर्णय लेगा। सीबीएसई बोर्ड वही जानता है कि कौन सा शिफ्ट हार्ड है और कौन सा शिफ्ट आसान है। हम लोग के कहने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोग कह रहे हैं आपको, बहुत से यूट्यूबर आपको बोल रहे हैं कि ये इस डेट के पेपर बहुत हार्ड है, तो क्या ये पेपर क्या नॉमिनेशन होगा तो क्या मार्क्स बढ़ेगा? तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसे लोगों का कहना है कि कुछ ऐसे दिन था जिसका पेपर बहुत हार्ड गया, तो क्या सीबीएसई बोर्ड उसको निर्णय लेगा? सीबीएसई बोर्ड अगर कहेगा कि हार्ड है तो हार्ड है, और सीबीएसई बोर्ड कहेगा कि इजी है तो इजी रहेगा। ठीक है, तो याद रखिए कि हार्ड शिफ्ट का जो भी एग्जाम हुआ होगा उसमें पेपर का जो भी मार्क्स होगा 1-2 मार्क्स बढ़ेगा। ये नहीं कि 5 मार्क्स 10 मार्क्स बढ़ेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, 1-2 मार्क्स बढ़ सकता है। चलिए, उसके बाद इजी शिफ्ट वालों को क्या बढ़ेंगे घटेंगे? इजी शिफ्ट देखिए, अगर आप एग्जाम दिए इजी शिफ्ट में तो इजी शिफ्ट का जो भी पेपर होगा, जो क्वेश्चन थोड़ा इजी आया होगा, उसका मार्क्स 1-2 मार्क्स बढ़ेगा ही, घटने वाला कोई नहीं है। देखो, नॉमिनेशन होगा, अगर सीबीएसई बोर्ड नॉमिनेशन कर देता है तो याद रखिए कि अगर हार्ड शिफ्ट है तो आपका 1-2 मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है, तो आइए देखेंगे क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। तो नॉमिनेशन इसके पहले तो लास्ट में क्या हुआ कि एक बार रिजल्ट घोषित कर दिया सीबीएसई बोर्ड, और उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे थे जो लोग फेल कर गए थे 1-2 मार्क्स के चलते। किसी का मान लीजिए ओबीसी कैंडिडेट हैं और उनका 82 आना चाहिए और 81 है, 80 है, तो उनका 1-2 मार्क्स बढ़ गया और उनको पास करा दिया सीटेट। तो ये बहुत खुशखबरी की बात है। और उसी प्रकार जनरल कैटेगरी के लोग जो आते हैं और उनका 90 पे पास होना चाहिए, लेकिन 90 से 1-2 नंबर मार्क्स कम था, 88 था, 89 था, तो उनका मार्क्स बढ़ा दिया, और बढ़ा के सीटेट क्या किया, उनको पास करा दिया। तो इस बार भी वैसा ही होने वाला है। अगर कुछ बच्चे होंगे जिनका मार्क्स 81 आया होगा, ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो उनका मार्क्स बढ़ा देगा और बढ़ा के उनको क्या करेगा, पास कर देगा। ठीक उसी प्रकार जनरल कैटेगरी के भी अगर आपका मार्क्स 1-2 मार्क्स कम आ रहा है तो निश्चित रूप से कोई चिंता करने की बात नहीं, आपका 1-2 मार्क्स निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन सा शिफ्ट का पेपर बहुत हार्ड था। ठीक है, तो देखिए दिया है दिसंबर 29 दिसंबर का जो पेपर हुआ आपका वो हार्ड शिफ्ट था। कुछ क्वेश्चन जैसे जिसमें सीबीएस से, सीडीपी से, लैंग्वेज से पेपर जो थे थोड़ा सा हार्ड पूछ दिए गए थे। और उसके बाद जनवरी 9, 11, 13, 19, 23, 25, 27, 29, तो 9 जनवरी ये जो डेट है जनवरी का। और फरवरी में हो गया आपका, फरवरी में भी था। फरवरी में कौन कौन था? फरवरी में देखा जाए तो 2 तारीख का और 3 तारीख का और 4 तारीख का, 7 तारीख। ये जो 4 डेट के पेपर हुए थे, सीटेट लिया था, उस पेपर का कुछ पॉइंट जैसे ईवीएस, सीडीपी और लैंग्वेज जो थे ना, थोड़ा सा हार्ड कर दिया गया था, और बाकी सब इजी था। तो सीबीएसई पर ही टोटल चीज निर्भर करता है। सीबीएसई जिसको चाहेगा, जिस शिफ्ट को चाहेगा, उसको लगेगा कि हार्ड शिफ्ट है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन करेगा और उसको पास कर देगा, और उसके अनुसार ही होगा। हम लोग कहने से कुछ फायदा नहीं है। चलिए, तो इतनी जानकारी आप लोगों के लिए है। बहुत से ऐसे बच्चे इसमें भी बोल रहे थे, हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि बहुत सारे बच्चों का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन में क्या हुआ है कि कुछ लोग का 9 दे दिया है। तो 9 का क्या अर्थ है? तो 9 का अर्थ ये है कि जो 9 जो भी ऑप्शन में दिया है, आपके आंसर के मिलाए होंगे तो उसमें ऑप्शन में 9 दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका मार्क्स जो होगा प्रत्येक कैंडिडेट का 1-1 मार्क्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया करके अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।